जब यहाँ पे किलिंग हो गई, जब नहते बच्चों को मारा गया, खासकर साउथ में तो ज़्यादा किलिंग हो गई, उस वक्त मैं जब्बार का दिल बदलना चाहिए, पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। दिल तो बदला हुआ है, अगर दिल नहीं बदला हुआ क्या तो इशफाक जब्बार साहब ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ? नहीं, वो हमें प्रूव करने की जरूरत ना, किसी की सर्टिफिकेट को बाहर निकलो, रोडों पे निकलो अपनी जान। जी के दौर में 160 बच्चे मारे गए, उस वक्त प्रोटोकॉल एनसी का खाना खा रहा था, लेकिन ये जो है वो बीजेपी का गा रहा था, इसलिए उसको लगता है हमें प्रोटोकॉल नहीं है। मेरी तरफ से उनको दावत है, वो हमारे फाउंडेशन में आके ज्वाइन करे, माशाल्लाह इज्जत पता है कि मिलेगी। जिस तरीके से आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, इसमें से जिला सदर पीडीपी की बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज पीडीपी की बात करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि इशफाक जब्बार साहब हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीडीपी के नहीं होते, लेकिन वो उनको लाते हैं अपनी पार्टी में और कहते हैं कि ये पीडीपी के बंदे थे, पीडीपी के साथ मुंसलिक थे। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को बदनाम किया जाता है। इस बारे में आप क्या राय है? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझसे दो बातें पूछनी चाहिए। देखिए, हम सभी लोगों का एहतराम करते हैं, जो भी जिस पार्टी से मुंसलिक हो, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। तो जहाँ तक उन जमाओं का ताल्लुक है जो पीडीपी से वाबस्तगी रखते हैं, चाहे उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं, जो भी कोई है, अगर वो ये कहते हैं कि पीडीपी के लोगों को बदनाम किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो मीडिया के सामने आए और कहे कि हम किस तंजीम से हैं, हम पीडीपी के हैं और किसी से हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो उनके बाकी जो लोग हैं, जोमा है यहाँ से, गांधरबल से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो इशफाक साहब पे उंगली उठाते हैं कि इशफाक साहब को प्रोटोकॉल मिला हुआ है। मैंने वो वीडियो देखा कि इसको जी एक्स जो यहाँ के मिनिस्टर लोग हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी इतना प्रोटोकॉल नहीं है। सीआरपी साथ में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस साथ में होती है। पहले तो प्रोटोकॉल यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ तय करती है, तो ये प्रोटोकॉल किसको देना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रोटोकॉल एक लीडर को देते हैं, एक ऐसे इंसान को देते हैं जो मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे या मुल्क को चलाने के लिए अपनी काविशों का इस्तेमाल करे। मुझे नहीं लगता है कि हमारा मुल्क इतना गया गुजरा है कि ये कसीनों पे भी अब सिक्योरिटी रखे। हाँ, अगर उनको ये मलाल है कि हमें भी प्रोटोकॉल चाहिए, तो मुझे लगता है उनको जब्बार फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए, उनको भी प्रोटोकॉल मिलेगा। क्योंकि जब्बार फाउंडेशन आप खुद देख रहे हो, इस वक्त ग्राउंड में वर्क कर रहे हैं। इशफाक साहब सिर्फ गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को ही हमारी तरफ से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि एक फाउंडेशन जिसके वो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें से पीडीपी ने तनकीद किया था जब्बार फाउंडेशन पे, हमारे एक्स एमएलए साहब को सीआरपी प्रोटोकॉल यहाँ पे कैसे हैं। महबूबा जी के दौर में 160 बच्चे मारे गए, उस वक्त वो प्रोटोकॉल कौन देता था एज सीएम? अगर मैं बात करूँ इस चीज़ पे कि जब यहाँ पे किलिंग हो गई, जब नहते बच्चों को मारा गया, खासकर साउथ में तो ज़्यादा किलिंग हो गई, उस वक्त महबूबा जी सीएम थी, प्रोटोकॉल तो उसके पास भी था। क्या फिर इसको मान के चले कि प्रोटोकॉल की वजह से महबूबा जी ने बोला कि लोगों को मारो? ये हरगिज़ ये बात नहीं होती कि प्रोटोकॉल एजेंसियां, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो डिसाइड करती हैं कि किसको प्रोटोकॉल होना चाहिए, और प्रोटोकॉल होना लीडर के लिए ज़रूरी है। और हिंदुस्तान को पता है यहाँ पे जो लीडरान है, देखिए, जो कभी कभार हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के खिलाफ भी कुछ लोगों ने बोला, लेकिन उनको भी प्रोटोकॉल है। सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है। और आपको ये चीज़ पता है कि इशफाक साहब के वालिद मोहतरम, जिनकी उस वक्त हत्या की गई थी, वो मतलब गन डाउन हुए बाई मिलिटेंट्स, वो भी देखा जाता है। इशफाक साहब को आज का प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि उसके घर में सिक्योरिटी पहले भी लगी हुई थी, अगर आप लोगों को पता हो। लेकिन वो खुद पुलिस में एक ऑफिसर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी कई बार जम्मू में रह चुकी है, इसलिए वो घर पे बहुत कम होते थे। तो आज की बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको देश के लिए कुर्बानी हो, मुल्क के लिए कुर्बानी हो, उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उनको भी गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि हमें भी प्रोटोकॉल दे दो। क्या पीडीपी के लीडरों को प्रोटोकॉल नहीं होता था? क्या जो जिनके अंडर में उन्होंने काम किया है उनको प्रोटोकॉल नहीं है? या जो अभी भी अगर उनके बड़े नेता हैं, उनको भी प्रोटोकॉल है? महबूबा जी को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इस वक्त तो वो कुछ नहीं है, एक पार्टी की सदर है वो, और इशफाक साहब एक फाउंडेशन का सदर है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दो राय होनी चाहिए कि उसको प्रोटोकॉल है, इसको प्रोटोकॉल है। इशफाक साहब को प्रोटोकॉल है, वो गवर्नमेंट ने देख के दिया है कि ये हर जगह पे जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं वो करते हैं। आप तो हकीकत से आशना हो, जहाँ भी जो भी हमारे कंगन सोनामर्ग से लेकर हर जगह, तो ये मतलब इस पर सियासत करना मुझे नहीं लगता है ये कोई सियासी मुद्दा है। बिल्कुल, 370 का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। जब्बार फाउंडेशन की बात करेंगे, जब्बार फाउंडेशन के इस पे क्या तासुरात है? क्या जब्बार फाउंडेशन 370 को वापस चाहती है? देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ कहूँ, 370 हम क्यों नहीं चाहते हैं, जब्बार फाउंडेशन भी चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। लेकिन जब्बार फाउंडेशन इस तरह से नहीं चाहेंगे कि हम लोगों को बोलेंगे पत्थर फेंको, बाहर निकलो, रोडों पे निकलो, अपनी जानें गंवाओ।
ये एक छोटा सा इशू है, 370 कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जब्बार फाउंडेशन के पास। मुद्दा ये है कि हमारे में ये क्या यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग, इनको कैसे इज्जत मिलेगी। ये इज्जत सिर्फ दफा 370 ही नहीं थी। जब आप देखो इज्जत और कुछ भी है जो लोगों को अच्छे से पता है। इशफाक जब्बार का फ्यूचर आपको कहाँ आता है नजर गांधरबल में? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक ठाक फ्यूचर है। हमें देखो हम उसके जज्बाती वर्कर हैं, हमें तो लग रहा है कि हम इंशाल्लाह कामयाब। बाकी अल्लाह इशफाक जब्बार को टर्मिनेट क्यों किया गया था एनसी से? नहीं, टर्मिनेट नहीं किया गया था, ये आपको नहीं, गलत बात है। देखो एनसी में इतना दम नहीं है कि वो टर्मिनेट कर सके। न्यूज़ भी आई थी, शायद आपने ट्वीट भी किया था एनसी की जानिब से। बिल्कुल न्यूज़ तो आई थी। इसमें हमने पहले ही मन बना लिया था जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मसला हुआ था। और मैं अभी भी, मैं कोई भी कहे, मैं ना उमर साहब पे उंगली उठाऊंगा। लोगों का ये कहना है कि इशफाक जब्बार साहब एनसी का खाना खा रहा था, लेकिन गीत जो है वो बीजेपी का गा रहा था, इसलिए उसको टर्मिनेट किया गया। नहीं, ये बात नहीं है। तो अगर लोग कहें, उन लोगों से कहो, फिर यही मतलब है कि जब उमर साहब सेंटर में मिनिस्टर थे तब वो बीजेपी का खा रहा था और एनसी के गीत गाता था, झंडा एनसी का चलाता था। तब भी तो दफा 370 का झंडा था यहाँ, तब तो वो मिनिस्टर थे ना। ये देखो सेंटर में कोई भी तंजीम हो, बीजेपी हो, आरएस हो, शिवसेना हो, इवन अगर आईएमएम अपना असदुद्दीन ओवैसी भी हो, आपको चलना है उनके साथ। लेकिन इशफाक साहब का जब उसको बीजेपी ज्वाइन करना होता तो वो खुलकर करते, इसमें क्या बात है। तो बीजेपी की तो बात ही नहीं है, सियासत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल। जब्बार फाउंडेशन पार्टी की बात करेंगे, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे, जिसमें से इशफाक जब्बार साहब का ये कहना था कि अब हम जब्बार फाउंडेशन पार्टी का नाम बदलने वाले हैं। लोग कहते हैं कि इशफाक जब्बार का दिल बदलना चाहिए, पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। दिल तो बदला हुआ है, अगर दिल नहीं बदला हुआ तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। वो भी आज किसी डीएसपी, कोई एसडीपीओ की कुर्सी पे बैठा होता है। पार्टी बदलने से क्या इशफाक जब्बार साहब ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ? नहीं, वो हमें प्रूव करने की जरूरत, ना किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आपने हमारे स्पोक्स पर्सन से भी बात की है, तो हमें सर्टिफिकेट किसी की जरूरत नहीं है कि हम बीजेपी हैं। वो हमारे लोगों को, गांधरबल के लोगों को पसंद है। और मैं ये चीज़ जज्बात के बगैर कहूँगा कि अगर इंशाअल्लाह रहमान जब भी यहाँ इलेक्शन हो गया, अगर गांधरबल के लोगों के दिलों में इशफाक साहब के लिए इज्जत होगी तो वो उसको जिताएंगे, जो मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये कोई गलत दावा नहीं कर सकता हूँ। बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे, आगे वक्त आएगा, देखेंगे, मैदान खुला है। गुलजार साहब, हमें बताइए कि अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, लोगों का ये भी कहना है कि इशफाक जब्बार को अगर आज नाम है कहीं पे, वो एनसी की दी हुई देन है। इस चीज़ को आप कैसे मानते हो? चलो, अगर वो चीज़ें अच्छी बात है, सबों को एनसी की देन है। पीडीपी में जो लोग हैं वो भी एनसी के थे। आपका दिलावर मीर किसके साथ था? देखो ये चीज़ नहीं है, मैं कश्मीरी में बात करता, लेकिन मैं उर्दू में करूँ, क्योंकि आपके बहुत व्यूअर्स देखते हुए, यहाँ जब कद्दू की वो बीज डालते हैं ना ज़मीन में, उसको भी पीछे किसी का सहारा लेना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनसी में रह के, अगर एनसी वाले गलत कर रहे हैं तो वो भी करें। कुछ सोच के अलग हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। वरना एनसी के लिए भी जब उसने सीट निकाल के दी, तब तो वक्त का जो चीफ मिनिस्टर उमर साहब, उसने भी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी हारी थी। इशफाक साहब एक लीडर हैं, इसको हम लीडर मानते हैं। और जब तक हम इनसे वादा बंद हैं, हम इनके साथ रहेंगे। और गांधरबल के अवाम, मैं नहीं कहूँगा मैं किसी की तरह कि वो इलेक्शन हम डिफीट देंगे, किसी को जमानत जब्त करेंगे। लोगों पे उम्मीद है, गांधरबल का बाशूर अवाम है, वो फैसला करेंगे। अगर उनके दिलों में इशफाक साहब के लिए इज्जत हो तो वो उसको जिताएंगे। अगर लोग किसी को वोट नहीं डालेंगे तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता है ना। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, जब्बार फाउंडेशन की तैयारी कैसी है? जब्बार फाउंडेशन की तैयारी है, मुझे लगता है बाकी तंजीमों से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब्बार फाउंडेशन को कोई ठोस के बंदे नहीं, जो लोगों से चुन के लेने हैं। तो तैयारियां तो मुकम्मल हुई हैं। हाल में इशफाक जब्बार साहब ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ से जमानत जब्त करूंगा मैं। क्या आपको लगता है कि इशफाक जब्बार साहब ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं? नहीं, अगर वो बात उसने कही है तो वो उसकी अपनी राय है, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि लोग फैसला करेंगे। और उनको देखो, वो एक लीडर है, मैं आपको कहूँ, वो पूरे इलाके में जाता है, अपने वर्करों से मिलता हूँ। मैं तो एक टाउन में देखता था, और मैं अब ज़्यादातर साइलेंट ही हूँ। इशफाक साहब जो भी बात कह रहे होंगे वो अपने राह पे कहेंगे, उसने जो देखा होगा। हम ये कहते हैं कि लोग फैसला करेंगे, और हमारे दिलों में है कि इशफाक साहब को लोग जिताएंगे। बिल्कुल। म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन आने वाले हैं, पीआरएस के इलेक्शन आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो आ चुका है, अभी आप और सोचते हो बदलाव आने का, लेकिन इस बार जो बदलाव हो रहा है, आपको लगता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फेल है यहाँ पे? ये अगर आप कहोगे, ये पीडीपी और एनसी नहीं किया था जब इन्होंने बायकॉट किया, जब हमारे यूएलबी और पंचायत के इलेक्शन हुए थे। क्योंकि लोग फिर देखो, मैं आपको कहूँ, जब किसी जगह आग लगती है ना, या तो आग बुझाने के लिए लोग आएंगे या लूट मचाने के लिए, दो ही चीज़ें होती हैं। उस वक्त ये दोनों तंजीमें साइलेंट हो गई, और कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने पॉलिटिकल नाम ही जो है मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब अल्लाह का फजल है, लोग समझ चुके हैं, आज कोई पीछे नहीं हटेगा, सारे लोग तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसी वक्त कहूँगा, ये ऑन रिकॉर्ड अब बात रखना, एक एक वार्ड में 6-6, 7-7 बंदे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह वो सबसे अच्छी बात है पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए। बिल्कुल। अब आखिर में जाते जाते जो लोग ये कह रहे हैं, हाल ही में आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें से पीडीपी ने तनकीद किया था इशफाक जब्बार साहब पे कि इशफाक जब्बार साहब को प्रोटोकॉल कैसे है, सीआरपीएफ प्रोटोकॉल कैसे है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि
एक्स MLA को प्रोटोकॉल कैसे हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको प्रोटोकॉल नहीं है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, प्रोटोकॉल के उन लोगों को मैं तालियां तो नहीं बजा सकता हूं, लेकिन उनको मैं शाबाशी इस बात पे दूंगा कि आपने ये चीज़ जो है उजागर की। प्रोटोकॉल इशफाक साहब का हक है, वो एक फाउंडेशन के चेयरमैन है और उस फाउंडेशन के साथ 20,000 लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे वर्कर्स हैं। उसमें सिर्फ गांधरबल के लोग नहीं हैं, उसमें कंगन के भी हैं, उसमें डाउन टाउन के भी हैं और कई इलाकों के हैं। तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए उसको, वो तो गवर्नमेंट को देखना है। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ तय किया है, सिक्योरिटी एजेंसियां जितनी भी हैं उनको पता है कि किस इंसान को कितना प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी कम है और कुछ बढ़ना चाहिए, तब बात में मजा दे। और जिन लोगों को लगता है हमें प्रोटोकॉल नहीं है, मेरी तरफ से उनको दावत है, वो हमारे फाउंडेशन में आके ज्वाइन करे। माशाल्लाह इज्जत भी मिलेगी, प्रोटोकॉल भी मिलेगी। क्या वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? देखो, आप समझदार हो, मुझे नहीं लगता इस बात का जवाब मुझे देना चाहिए, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हो और काबिल जर्नलिस्ट हो गांधरबल के। आप इस सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन, उसके साथ साथ आज इशफाक जब्बार फाउंडेशन पार्टी के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं ये हिलाल अहमद तांतरी साहब। लगातार हम आप साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।